एक सुपरस्टार अभिनेत्री और एक फिल्म डायरेक्टर की ये प्रेम कहानी जीती जागती मिसाल है प्यार और प्यार से होने वाली इनसिक्योरिटी की। ये प्रेम कहानी मिसाल है एक ऐसी प्रेमिका की जिसने मरते दम तक अपने प्रेमी का इंतजार किया। आपके पाँव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। सितारों से भरी दुनिया की वो चांद थी, चांद सी रोशन भी और उसी चांद की तरह तन्हा भी। वो चांद जिसे हर कोई पाना चाहता था, लेकिन चांद तो सिर्फ और सिर्फ अपने चकोर का इंतजार कर रहा था, जीते जी भी और मरने से ठीक पहले भी। मीना कुमारी जिसे पर्दे पर दिलो जान से चाहने वाला प्रेमी मिला, लेकिन असल जिंदगी में उसका प्रेम ही उसकी मौत की वजह बन गया। इस प्रेम कहानी की शुरुआत तब हुई जब मीना कुमारी महज 20 साल की थी। अशोक कुमार ने मीना कुमारी को कमाल अमरोही से मिलवाया था। कमाल उस वक्त जाने माने निर्देशक थे। कमाल और मीना की इस मुलाकात में कुछ तो ऐसा खास था कि मीना खुद को कमाल के प्यार में पड़ने से रोक नहीं पाई। यही वो पल था जब 20 साल की मीना को अपने से 19 साल बड़े कमाल से प्यार हो गया। कमाल पहले से ही शादीशुदा थे, उनकी 2 बार शादी हो चुकी थी। बावजूद इसके मीना और कमाल की लव स्टोरी आगे बढ़ने लगी। मीना एक के बाद एक बढ़िया फिल्में कर रही थी और गोल्डन ईरा की शानदार अभिनेत्रियों में उनका नाम लिया जा रहा था। फिर एक दिन कमाल ने मीना को शादी के लिए पूछा तो मानो मीना हमेशा से ही इस वक्त का इंतजार कर रही थी। वो झट से तैयार हो गई। ठीक तो नहीं होगा शोभा, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मीना के घर वाले इस प्यार और शादी के सख्त खिलाफ थे, लेकिन प्यार कब कहाँ किसी की सुनता है। मुझसे मोहब्बत है तो मेरा कहा मानो। मीना ने इस प्यार को पाने के लिए हर किसी से बगावत कर डाली। मीना अक्सर अपनी बहन के साथ फिजियोथेरेपी के लिए जाया करती थी, जिसके लिए उन्हें 2 घंटे की आजादी मिलती थी। 14 फरवरी 1952 को भी वो इसी बहाने से घर से निकली। वहीं दूसरी ओर कमाल अपने असिस्टेंट और काजी के साथ मीना का इंतजार कर रहे थे। वलद वहाब अहमद खान से अपना निकाह कबूल है। हाँ कहो। मीना कुमारी के पहुंचते ही काजी ने निकाह की सारी तैयारियां शुरू कर दी। मीना जो थी वो एक सुन्नी मुसलमान थी और कमाल जो थे वो एक सिया मुसलमान थे, इसीलिए दोनों की जो रीति रिवाज थे उनमें काफी अंतर था और इसीलिए शादी में काफी टाइम भी लग रहा था। दूसरी ओर मीना को ये गम सताया जा रहा था कि कहीं उनके पिता ना आ जाए। काजी ने जैसे तैसे 2 घंटे में उनके निकाह की सारी रस्में पूरी कर डाली। मीना अपने पिता के साथ लौट आई। उस वक्त उनके पिता को कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन वो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। लिहाजा कुछ दिनों बाद ही मीना के पिता को इन दोनों की शादी की बात पता चल गई और ये बात जानते ही मीना के पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया। हन्नू में गया तेरा बाबूजी, बेशर्म कहीं की। किस मुंह से मुझे बाबूजी कहती है? क्या इसी दिन के लिए पाल पोस कर मैंने तुझे इतना बड़ा किया था? बाबूजी दूर हो जा मेरी नजरों से। मीना अपने पति यानी कि कमाल के घर चली गई। दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। एक था लड़का और एक थी लड़की, दोनों ने शादी कर ली। इससे अच्छी एंडिंग और हो ही कह सकती है। मीना कुमारी और कमाल अमरोही की लव स्टोरी भी कुछ ऐसी ही थी। मीना कुमारी को इससे पहले तक लगता था कि उनकी लव स्टोरी के जो विलन है वो उनके खुद के पिता हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उनकी लव स्टोरी का विलन खुद उनका प्यार था। मीना ने एक खुशहाल शादी का सपना देखा, लेकिन उनका यह सपना ज्यादा समय तक चल न सका और इसकी वजह बना कमाल का एक्स्ट्रा पॉजिटिव नेचर। कमाल का असिस्टेंट बकर हमेशा मीना के साथ रहता था और उनकी पल पल की खबर कमाल को देता था, जो कि मीना को पसंद नहीं था। वो सेट पर जाती और 6 बजे तक अपना काम खत्म कर कर वापस चली आती, क्योंकि जरा सी भी देरी होने पर कमाल और मीना के बीच जमकर झगड़ा हुआ करता था। अगर तुम इस तरह बाहर रही तो बड़ी हवेली का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। जब मीना कमाल के घर पहुंची तो कमाल ने कई शर्तें रखी। पहली शर्त, किसी दूसरे डायरेक्टर की फिल्म नहीं करना। कोई लड़का घर छोड़ने नहीं आना चाहिए। शाम 6 बजे से पहले घर लौटना होगा। रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनने होंगे और कोई आदमी उनके मेकअप रूम के अंदर नहीं आना चाहिए। मीना मान गई और दोनों साथ रहने लगे।
पिता की पाबंदियों के बाद मीना अब पति की पाबंदियों में थी। फिल्म मैं चुप रहूंगी की शूटिंग के दौरान नरगिस और मीना कुमारी का कमरा आसपास था। एक दिन नरगिस ने मीना के कमरे से चीखने की आवाज सुनी। थोड़ी देर बाद कमाल कमरे से निकलते हुए दिखे। अगले दिन मीना कुमारी का चेहरा बेहाल था। एक बार जब साहेब बीवी और गुलाम के सेट पर मीना को घर जाने में देरी हुई तो पति के डर से वो वहीं पर रोने लगी। कमाल सरेआम मीना कुमारी की बेइज्जती कर दिया करते थे और उन्हें कई बार अपशब्द भी कहते थे। मीना कुमारी करियर और रिश्ते के बीच में फंस चुकी थी। वो एक अच्छी अभिनेत्री बनकर भी रहना चाहती थी और कमाल से प्यार भी पाना चाहती थी, लेकिन ये हो पाना इतना आसान नहीं था। उन्होंने अपने करियर के चलते 3 बार अबॉर्शन कराया और जब ये बात कमाल को पता चली तो कमाल ने उनको बहुत पीटा। नहीं, मुझे ये कसम मत दिलाइए, मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं बताऊंगी। जब जब मेरे बाबा दरामदी से मुझे मार डालना चाहते थे, उस वक्त मैंने मर जाना कबूल किया। मीना पर पाबंदियां तो थी। कमाल जब चाहे मीना को ताने भी सुना दिया करते थे, लेकिन अब ये रिश्ता मारपीट तक पहुंच चुका था। और फिर वो टाइम भी आया जब मीना ने कमाल का साथ छोड़ दिया। एक दिन जब गुलजार साहब मीना के मेकअप रूम में पहुंचे तो कमाल के असिस्टेंट ने सेट पर ही मीना को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। इस बात से मीना पूरी तरह से टूट चुकी थी और निराश होकर वो कमाल का घर छोड़कर चली गई। पति कमाल को छोड़ने के बाद मीना की तबीयत खराब रहने लगी। गम उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगा। वो डॉक्टर के पास इलाज के लिए पहुंची। उन्हें नींद न आने की बीमारी लग चुकी थी। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि सोने से पहले थोड़ी सी शराब उन्हें सोने में हेल्प कर सकती है। मीना ने पहले दवाई की तरह शराब पीना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे शराब ने उन्हें अपना गुलाम बना लिया। वो नशे में रहने लगी। शराब पीने से उनका शरीर और भी खराब होने लगा। उन्हें लीवर से जुड़ी बीमारी ने जकड़ लिया। मीना अपनी बीमारी का इलाज ढूंढते ढूंढते लंदन जा पहुंची, लेकिन लंदन से भी वो खाली हाथ ही वापस लौटी। एक्चुअली कमाल से दूरी ना तो उनकी रूह झेल पा रही थी और ना ही उनका शरीर। साल 1956 में यानी कि शादी के जस्ट 4 साल बाद ही कमाल और मीना ने मिलकर पाकीज़ा फिल्म की शुरुआत की थी, लेकिन आपसी कलेश के चलते उस फिल्म को बंद करना पड़ा। फिर 1969 में कमाल ने मीना को इस फिल्म को दोबारा शुरू करने के लिए कहा, क्योंकि वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। मीना मान तो गई, लेकिन उन्होंने कमाल के आगे 2 शर्तें रख दी। कमाल ने मीना को खत लिखा और कहा कि तुम पाकीज़ा को खत्म करने में मेरी मदद करो। मैं जानता हूं कि हम दोनों के बीच जो कुछ हुआ उसका असर इस फिल्म पे पड़ा, लेकिन इस फिल्म से जुड़े कई लोगों को इससे उम्मीदें हैं। मैं इस फिल्म को पूरा करना चाहता हूँ। मीना ने कहा, मैं जानती हूँ कि ये फिल्म तुम्हारे लिए कितनी मायने रखती है और मैं इस फिल्म को खत्म करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी बस एक शर्त है कि इस फिल्म के लिए मैं 1 सिक्का कीमत लूंगी और साथ ही तुम्हें मुझे तलाक देना होगा। कमाल को मीना की यह शर्त माननी पड़ी। दरअसल कमाल मीना को तलाक नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उनके खानदान में कभी किसी का तलाक नहीं हुआ था और वो भी ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन मीना की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। लंदन से लौटने के बाद मीना जान चुकी थी कि वो अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाली। उन्होंने जैसे तैसे पाकीज़ा की शूटिंग को अंजाम तक पहुंचाया। फिल्म में कई सीन्स के लिए उनकी बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया। देखना बिब्बन, वो पता नहीं कितनी मिलती जुलती है मुझसे, मेरे ही तरह कटी हुई, नमराद, कमबख्त। 4 फरवरी 1972 को फिल्म पाकीज़ा थिएटर पर रिलीज हुई, लेकिन फिल्म को कुछ खासा रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद यानी 1 महीने बाद 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत की खबर जैसे ही फैली, ये फिल्म उनकी आखिरी फिल्म बन गई और उनके चाहने वाले थिएटर पर ऐसे दौड़े कि ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। मीना कुमारी की मौत के साथ ही मीना और कमाल की सिसकती हुई मोहब्बत ने भी दम तोड़ दिया। लोगों के दिलों में राज करने वाली, कई दिलों को प्यार सिखाने वाली मीना का दिल बिना मोहब्बत के ही इस दुनिया से रुखसत हो गया और जाते जाते उन्हें बना गया द ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी।